अगर हो पे सरकार, भाई आवाज बढ़ाओ चाचा, अगर हो पे सरकार सीने में आए, अगर हो पे सरकार के अगर हो पे सरकार, अगर हो पे सरकार सीने में आए तो ये जिंदगानी, तो ये जिंदगानी करीने में आए, तो ये जिंदगानी, बोले मेरे साथ, तो ये जिंदगानी करीने में, शर्माना नहीं है, तो ये जिंदगानी करीने, तो ये जिंदगानी करीने में आए। नौजवानों हमने देखा है 50-50 हजार के मोबाइल पैंटों की जेबों में डालने के बाद गली कूचों में गाने तो रोज गाते हो, कभी नबी की महफिल में बैठ के नबी की नात के तराने भी गुनगुनाया करो, ज़बानें खोलो, मेरे साथ प्यार में बोलो, तो ये जिंदगानी करीने, थोड़ा सा वालियम बढ़ा लो, तो ये जिंदगानी करीने आए। एक शेर सुने, बड़ा मजा आएगा कि मुअत्तर मुअत्तर फज़ा हर तरफ थे, शेर है कि मुअत्तर मुअत्तर फज़ा हर तरफ थे, कि मुअत्तर मुअत्तर फज़ा हर तरफ थे, कि नबी के कदम जब, नबी के कदम जब मदीने में आए, नबी के कदम जब, तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने सरकारे मदीना, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुअत्तर मुअत्तर कि मुअत्तर मुअत्तर फज़ा हर तरफ थे, सब बोले कि नबी के कदम जब मदीने में आए। सिठरा वालों याद रखना, चौराहों पे गाने गाना, चौराहों पे ड्रामे देखना, दुनिया की मक्कारियां कब्र में काम नहीं आएंगी, जब मर जाओगे कब्र में जाओगे, कब्र में आका तशरीफ लाएंगे तो मुस्कुरा के यही कहेंगे, प्यार में यही कहेंगे कि नबी के कदम जब मदीने आए। एक शेर सारे उलमा की तरफ से। अच्छा सिट्टा वालों, ईमानदारी से बताओ, मरना तो है, पक्का है, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है ना? अच्छा जब मरना ही है तो फिर दुआ करें कि अल्लाह गुंबद खजरा के सामने आ जाए। जब मरना ही है तो आका मौत आए तो रोज़ा रसूल के सामने आ जाए। शेर सुने सरताज भाई कि मुझे मौत का खौफ कोई नहीं है, कि मुझे मौत का खौफ कोई नहीं है, मगर जब आए, मगर जब आए मसलके आला हज़रत फैज़ाने सरकारे मदीना, सरकार क़यामत, सरकार क़यामत,
हजरत अल्लामा मुफ्ती शकील साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पाक खुद से दबाव पढ़ने मेरे साथ कहां आएंगे या रसूल अल्लाह। सबको बोलना है कि मुझे मौत का खौफ कोई नहीं है या रसूल अल्लाह, मगर जब आए, मगर जब आए मदीने में आए कि महीना है वो सब महीनों से अफजल, महीना है वो सब महीनों से अफजल, कि महीना है वो सब महीनों से अफजल, कि रसूल उमम जैसे रसूल उमम जैसे महीने में आए, मगर जब आए, मगर जब आए मदीने में आए, मेरा करीम अल्लाह हाजिर रखे, मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है, इधर देख, मेरा करीम रब आ जा रहा बेटा, पानी ले आओ, गर्मी हो भी रही है, तवज्जो है, तर्जुमा सुना आयत का, इरशाद मैं देने इरशाद। अच्छा पान खा रहे गुटखा है, कोई नहीं खाइए, कोई होता है, सब होता है, बस हम भी हैं, वो पीते कभी कभी हम, मगर वो भी कभी साल दो साल में एक होता है बस, कोई बात नहीं, अल्लाह आपको खुश रखे। कोशिश ये करा करें जब नबी की मिलाद में बैठे तो खुला करके बैठे करें और वुजू करके बैठे, मैं भी अपनी वुजू करके आया हूं मस्जिद से, तो आप भी बैठे तो फिर रौनक अलग होती है, कहते जरा सुभान अल्लाह बोल दे, सुभान अल्लाह, अल्लाह खुश रखे। बहुत अच्छा, आप बैठ गए यहाँ तो फिर कामयाब हो जाएंगे, बहुत पीछे बैठे थे तो हम आपको देख रहे थे। सुने मेरा करीम रब ऐलान फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक अल्लाह की तरफ से आया एक नूर व किताबुम मुबीन, और रोशन किताब। नूर से मुराद मेरे आपके नबी का नूर, रोशन किताब से मुराद अल्लाह की मुकद्दस किताब कुरान अज़ीम। अब गौर करें सिजदा वालों, मेरे आपके नबी का नूर कैसा है, मेरे आपके नबी का नूर कैसा है, जिसके बारे में अल्लाह ऐलान फरमाता है, दूसरी आयत में रब ने ऐलान फरमाया फसिराजम मुनीरा, ऐ महबूब हमने तुम्हें रोशन चराग बना के भेजा। दो आयतें आपके सामने पेश की, एक में नूर और आगे अल्लाह ने ऐलान फरमाया महबूब हमने तुम्हें रोशन चराग बना के भेजा। अभी बात बैठे इनके पास बुझा हुआ चराग है, कैसा चराग बुझा हुआ। आप जितने लोग बैठे हैं सिक्का वाले सब एक चराग लेकर, हजरत लोग बैठे ये भी लाए एक चराग, मगर सबका चराग बुझा हुआ, हजरत का चराग जला हुआ। तो आपने जाके कहा कि हजरत अपने चराग से मेरा चराग जला दो, सबने एक के बाद एक के बाद एक। अच्छा 1 लाख चराग हजरत के चराग से जल गए, सिखला वालों ईमानदारी से बताना ये सब जल गए, इनके चराग पे कुछ फर्क पड़ा, इनकी रोशनी में कोई फर्क, इनके उजाले में इनकी चमक में कुछ नहीं था। दुनिया का चराग मैं आपको समझाने लगा हूं, मिसाल देके अल्लाह ने ऐलान फरमाया सिराजम मुनीरा, ऐ महबूब हमने तुम्हें रोशन चराग बनाकर भेजा है। पता चला मेरा नबी नूर ही नहीं बल्कि मेरा नबी जिसे हाथ लगा दे उसे भी नूर बना दे। जो है हमारे नबी खाली नूर नहीं बल्कि हमारे नबी नूरुन अला नूर है। आओ मदीने की वादियों में चलते हैं, तवज्जो ज़हन इधर रखे भैया, मदीने की वादियों में चलते हैं, जाने कायनात के मदीने की तरफ चलते हैं। मेरे करीम आका का शहर है, जाने कायनात का मदीना है। आका
के गुलाम इधर देखिए, एक एक जुमला नोट करें। मदीने से 2-4 किलोमीटर, जैसे आपके यहाँ से टांडा है इतना दूर, 10-5 किलोमीटर फासले पे एक बस्ती आबाद है, देहात है, मगर आका के प्यार करने वाले उधर रहते हैं, आका से मोहब्बत करने वाले, आका के गुलाम मेरे नबी के असहाब वो देहात में रहते हैं। एक दिन आका से मुलाकात के लिए मदीने में आते हैं। तो जुमले पे गौर करें, मदीने में आते हैं, जोहर की नमाज की तैयारी हो रही है, सारे के सारे मेरे नबी के गुलाम आका की बारगाह में सलाम अर्ज करते हैं, जोहर की नमाज की तैयारी करते हैं, जोहर की नमाज से फारिग होते हैं। जोहर की नमाज से फारिग होने के बाद मेरे करीम आका जाने कायनात फारिग होने के बाद मस्जिद नबवी के चबूतरे पे आके बैठ जाते हैं। कहाँ बैठते हैं? मस्जिद नबवी के चबूतरे पे आके जलवार, दाएं बाएं नबी के यार बैठे, दाएं बाएं नबी के गुलाम बैठे हैं, और सारे के सारे आका के चेहरे को टिकटिकी बांध के दे। बोल दे जरा सुभान अल्लाह। कितना हसीन मंजर होगा, कितना सोना वक्त होगा जब गुलामों के झुरमुट में हसनैन के नाना का रुख ज़ेबा होगा। बातें होती जा रही सिटला वालों, वक्त असर हो गया, असर की नमाज से फारिग आका घर नहीं जाते, फिर उधर ही बैठे जाने कायनात, फिर मस्जिद नबी के चबूतरे पे बैठे हैं, फिर आका से बातें हो रही हैं, वक्त मगरिब हो गया, मगरिब की नमाज से फारिग होते हैं। ज़हन इधर रखें आप लोग, मगरिब की नमाज से फारिग होने के बाद अंधेरा शुरू। अब जो है मगरिब के बाद क्या होता है? अंधेरा शुरू। मगरिब की नमाज के बाद मेरे करीम आका आज घर तशरीफ नहीं ले जाते, फिर मस्जिद नबवी के चबूतरे पे जलवाबार है, दाएं बाएं नबी के यार बैठे हैं, दाएं बाएं नबी के गुलाम बैठे हैं। और नौजवानों सिठला के जिंदा दिल लोगों जुमले पे गौर करें, ईशा का वक्त हो गया, ईशा की नमाज से फारिग होते हैं। ईशा की नमाज से फारिग होने के बाद वो मेरे नबी के यार, वो मेरे नबी के गुलाम जो देहात के रहने वाले हैं, देहात से ताल्लुक रखने वाले हैं, आका की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आका घर जाना है, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, आका रास्ते में झाड़ियां है, रास्ते में पहाड़ियां है, आका रात अंधेरी है। चेहरा खिल जाएगा सिटला वाला जो जुमला पूरा करूंगा। आका के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, रात अंधेरी है, रात काली है, रात अंधेरी है, रात काली है। एक एक बच्चा नौजवान भाई बुजुर्ग गौर करें, क्या कहते हैं नबी के गुलाम? रात अंधेरी है। जरा बोल के दिखाएं क्या कहते हैं? रात अंधेरी है, रात काली है, रात तारीकी है। आपके मेरे नबी के लबों पे मुस्कुराहट, मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया, ओ मेरे गुलामों, अगर रात अंधेरी है तो क्या हुआ, रात काली है तो क्या हुआ, तुम्हारा नबी तो नूर वाला है। वाह भाई वाह, बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसरके आला हजरत फैज़ाने सरकारे मदीना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेटे बैठ जाए, अल्लाह खुश रखे। बच्चों से प्यार किया करो, हमारे नबी की सुन्नत है। सरकार बच्चों से बड़ी मोहब्बत किया करते थे। और अमल बताऊं अपने नबी का, अल्लाह की इज्जत की कसम हालात सुधर जाएंगे आप लोगों के। जिस इलाके में बच्चे खेलते थे ना, तो सरकार उधर से जाते थे तो सरकार बच्चों को सलाम किया करते थे। जरा आप भी नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? क्यों हंस रहे हैं? हंसने की बात है, ये रोने की बात है कि हमारे अमल कैसे हैं। कभी एहसास किया आपने? कभी नहीं सोचते आप लोग। मैं मस्जिद से निकला, मस्जिद से निकलने के बाद खाना खाना गया, कई जगह पे लोगों के अलग अलग तरीके हुजूम था, एक ने सलाम नहीं किया, गाड़ी से उतरे, किसी ने ये एहसास नहीं किया कि 100 किलोमीटर से कोई आलिम दीन आया। यही मुसलमानों के हालात होते हैं, एक ने भी एहसास नहीं किया कोई आलिम दीन है। रोना किसका है कि तुम मेरे अपने हो यार, मैं भले से अब रोहा का सही, मगर एक जुमला तो मेरे सामने है, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, हर मोमिन आपस में भाई भाई है, कोई रिश्ता ना सही, इस रिश्ता यसीन से तुम मेरे अपने हो, कलमे ने जोड़ा है, हम भाई भाई है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं भले से अब रोहा का तुम रामपुर से लेके, मगर कम से कम कलमे के रिश्ते से मेरे भाई हो ना, ये एहसास होना चाहिए। हम गाड़ी से उतर के मस्जिद में गए, मस्जिद से उतर के वहां तक चले गए, वहां से आए, एक ने भी किसी ने खड़े होकर ये सलाम नहीं किया कि कोई आलिम कौम का खड़ा है। क्या कहेंगे हम जाकर? दिल दुखता है अंदर से, हालात दुखते हैं। तुम मेरे हो मेरे,
अगर किसी को बुरा लगे माफ कर देना, मगर तुम मेरे अपने हो। इतना तो एहसास कर दिया कि कोई आलिम जाने लगा है, किसी आलिम को देख के हम सलाम कर लें। हमारा दीनी माहौल होना चाहिए, हमारे अंदर क्या जज्बे होने चाहिए। कम से कम किसी आने वाले, मैं तुम्हारे इलाके का हूँ, तुम मेरे अपने हो, कोई बात नहीं, मैं यूपी का हूँ, कोई दूर नहीं है, मुरादाबाद बीच में अमरोहा उधर है। मगर कोई अगर बाहर का आ गया, किसी आलिम को तुमने बाहर का बुला लिया, तो कोई क्या कहेगा कि हम हजरत तुम्हारे इलाके में गए थे। मैं मेरे रसूल से कसम वादा शरीफ की उठा के कहता हूँ, डॉक्टर साहब से, हम बिहार बंगाल में जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे हजरत अस्सलाम वालेकुम, हजरत अस्सलाम वालेकुम। गुजरात जाते हैं, हजरत अस्सलाम वालेकुम। बेंगलोर के इलाके में जाते हैं, हमारे नौजवान बच्चे हजरत अस्सलाम वालेकुम, हाथ चूमते हैं, खड़े हो जाते हैं हाथ बांध के। और जब कोई दूर से तुम्हारे इलाके में आएगा, मेरे क्षेत्र में आएगा, तो क्या कहेगा कोई कि सलाम भी नहीं। सलाम करना तुम्हारे नबी की सुन्नत है। सलाम तो आम करो, अपने अंदर दीनदारी का माहौल पैदा करो। अगर बच्चा भी मिले उसे सलाम करो, चच्चा मिले उसे सलाम करो। हद तो यहाँ तक है, मेरे नबी ने फरमाया अगर तुम्हारे घर में तुम्हारी बीवी है तो उसको सलाम कर ले। अल्लाह के नबी ने ऐलान फरमाया, हदीस सुनो, तुम्हारे चेहरे खिल जाएंगे। आका ने फरमाया जब तुम अपने घर में जाओगे और बीवियों को सलाम करोगे, बीवी के चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी, और जब मुस्कुरा के वो बीवी तुम्हारे सलाम का जवाब देगी, अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह तुम्हारे तुमसे दोनों से इतना राजी हो जाएगा, इतना राजी हो जाएगा, अल्लाह अपना ऐसा फजल फरमाएगा कि तुम्हारे सलाम देने से पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे दोनों के गुनाहों को माफ कर देगा। सुभान अल्लाह, ये तुम्हारे नबी की हदीस है। बस खाली हमारे अंदर लड़ाई झगड़े फसाद मक्कारियां, इसके अलावा दीनदारी का कोई माहौल नहीं। कहने को हम मुसलमान हैं, कुछ नहीं, खाली गोश्त खाने के अलावा कोई मुसलमान नहीं। खाली गोश्त खा लिए और हम मुसलमान हो गए। हमारे नबी ने ये बताया कि दूसरे को दिल को तकलीफ मत पहुंचाओ। मेरे आका ने फरमाया बच्चों को सलाम कर लिया करो, घर में कोई हो या ना हो सलाम कर लो। अपने बुजुर्गों का अदब करो, जिनके दाढ़ी सफेद हो जाती है, अल्लाह के नबी ने फरमाया इनसे दुआओं के लिए कहा करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत इनकी दाढ़ी सफेद को देखकर, इनकी सफेदी को देखकर हया करती है। अल्लाह से जो ये दुआ करते हैं, अल्लाह टालता नहीं, इनकी दुआ को कबूल कर लेता है। सुभान अल्लाह। आज हमारे नौजवानों को देखो, ना बड़ों का अदब है, ना बच्चों का एहतराम है, ना बच्चों पर शफकत है, ना किसी आलिम दीन का प्यार है, ना कोई तरीका है, ना कोई हालात हमारे अंदर है। इससे बद से बद होके चले जा रहे हैं। दुनिया कह रही है हमें मिट रहे हैं, हम मिट रहे हैं, हमें मार रहे हैं, लोग करेंगे क्या नहीं। जब किरदार हमारे इतने बुरे हो चुके हैं, हालात हमारे इतने बुरे हो चुके हैं, न समझोगे तुम मिट जाओगे। हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। और अल्लामा इकबाल ने बहुत पहले कहा था, अल्लाह ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो एहसास जिसको खुद अपनी हालत बदले। इसलिए जरूरत है मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मैं फिर ये अर्ज कर रहा हूँ, अगर मेरी तरफ से किसी को तकलीफ मेरे जुमलों से पहुंची हो तो मुझे माफ कर देना, मगर तुम मेरे अपने हो, इसलिए मैंने आपसे कही। ये दर्द के जुमले हैं। हम पूरे मुल्क में जाते हैं, 1 लाख 2 लाख के मजमे में हमने तकरीरें की हैं, आए दिन हम रोज बरोज बोलते हैं, मगर किसी इलाके में 2-4 जलसे हम दे देते हैं कि यार इलाके का भी हक है। हालांकि हमें फुर्सत नहीं है बाहर के इलाकों से, बेपना हमारे पास खून है, बहुत हमारे पास तारीखें हैं, मगर फिर भी एक एहसास होता है यार कम से कम अपनों का भी हक बनता है कि हम अपनों के दरमियान जाएं। मगर दिल दुखता अपनों के दरमियान जाए, इज्जत ना हो, इज्जत ना मिले तो अंदर से कल्बी तकलीफ होती है। खैर अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मुकम्मल नबी के नाम पे हाथ उठा के हाथ दिला के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब सुने मोहब्बत के साथ, ईशा की नमाज के बाद का टाइम है, नबी के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, रात अंधेरी है, रात काली है, आका घर जाना है, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, इधर देखे रास्ते में झाड़ियां हैं, रास्ते में पहाड़ियां हैं। या रसूल अल्लाह उजाले का इंतजाम नहीं है। अच्छा ये तो आप लोग सब जानते हो कि उस जमाने में टॉर्च का वजूद था नहीं, लाइट का कोई वजूद नहीं था, मगर अल्लाह की इज्जत की कसम तुम्हारे नबी के जुमले की तरफ कुर्बान जाओ। आका ने फरमाया हो मेरे गुलामों, अगर रात अंधेरी है तो क्या हुआ, रात काली है तो क्या हुआ, तुम्हारा नबी तो नूर वाला है। मेरे आका ने दाएं बाएं देखने के बाद खजूर की लकड़ी को उठाया। आका ने ऐसे खजूर की लकड़ी को उठाया, क्या उठाया, खजूर की टहनी को, क्या उठाया, खजूर की लकड़ी को उठाया। आका ने दस्ते करम लगाया, अपना हाथ लगाया, आका ने दस्ते करम लगाया। सिठला वालों देखते ही देखते उस लकड़ी में नूर आया। अब तो बोल दे, मेरे आका ने मुस्कुरा कर फरमाया ओ मेरे गुलाम ये बता क्यों घबराया। साहब आका ने लकड़ी को टॉर्च बना दिया,
कन्वर्ट करके बदल के जुमला दे रहा हूँ आपको, हालांकि वो चमकदार बन गई मगर आज की भाषा में बोलने लगा हूँ। आका ने उसे लाइट बना दिया, टॉर्च बना दिया। आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, लो ये लकड़ी ले जाओ और इसके उजाले में अपने 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 माशाअल्लाह, अल्लाह खुश रखे आपको, अल्लाह सलामत रखे। ये दर्स का होती है। कौन बीन को हिला दिया? बैठाओ भैया, बैठ जाओ आराम से, हम बड़ी मेहनत करने लगे हैं, जरा बैठो आराम से। ये सब आपके साथ, ऑपरेटर साहब सब बैठा लीजिए बच्चों, बैठे तवज्जो ज़हन इधर रखें। चाचा बैठो। आका ने लकड़ी को टॉर्च बना दिया, लाइट बना दिया। मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, ये लकड़ी ले जाओ और इसके उजाले में अपने अपने घर चले जाओ। मगर सिटला वालों, एक मकाम ऐसा आया, एक जगह ऐसी आई जिसे मैं और आप अपनी भाषा में दो राह कहते हैं, अपनी भाषा में दो रास्ते कहते हैं। आधों को इधर जाना है, आधों को इधर जाना है। टॉर्च, हाँ जरा बोल दे कितनी, ये बोलते रहिए थोड़ा थोड़ा। टॉर्च एक है, लकड़ी एक है। अब इधर के जाते, अगर इधर वाले लेके जाते, इधर अंधेरा, इधर लेके जाते, इधर अंधेरा। मगर सिटले वाले होते तो झगड़ा कर बैठते, कहने लगा बस जितने नबी तेरे हैं इतने ही नबी, बोलो होता नहीं होता। मगर ये जमात दिलों को तोड़ने वाली नहीं, बल्कि ये जमात दिलों को जोड़ने वाली थी। सारे के सारे उसी मकाम पे खड़े हैं। एक बूढ़े सिहाबी आगे बढ़ते हैं, बूढ़े आगे बढ़ने के बाद एक लकड़ी को उठाया। अब तो बोलने सुभान अल्लाह, उसी जगह खड़े हैं। एक लकड़ी को और उठाया, उसी लकड़ी पे टच किया, उसी लकड़ी पे लगाया जिस लकड़ी को मेरे आका ने मदीने में चमकाया। ओ सिठला वालों, बस उस लकड़ी पे टच करना था, उस लकड़ी पे लगाना था कि देखते ही देखते उस लकड़ी में भी नूर आ गया। सुभान अल्लाह। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान अपने कलम को उठाते हैं। उस लकड़ी पे नजर पड़ी जिस लकड़ी को आका ने चमकाया, फिर उस लकड़ी पे नजर पड़ी जिस लकड़ी को इस लकड़ी ने चमकाया। तो मेरे इमाम ने बड़े प्यार में को उठाया और लिखा, चमक तो जैसे पाते, सब पढ़ने मेरे साथ, चमक तो जैसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका तो चमकाने वाला। भाई नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकारे मदीना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरी घड़ी के अनुसार पूरे 50 मिनट हो गए हैं। अभी बताओ आप लोग बेचैन तो नहीं है? अंदर से ऐसे तो नहीं लग रहा मौलाना हटेगा कब, हटेगा कब? सुनना दिल चाह रहा, सब खुश है ना? अच्छा लग रहा है आप लोगों को? अच्छा इतना और बताओ, सब होश में है? जरा हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। मैंने पूछा कि होश में, मगर प्यार के जोश में। अब मैं आपके लिए, आपकी बस्ती के लिए, सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आपके लिए सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। आओ नूर की बात चलिए। इमाम साहब आगे बढ़ो। इतना भोला इमाम भी हमने कई सूबों में नहीं देखा। अल्लाह सलामत रखे, जितना भोला इमाम आपको मिला है पता नहीं कहां से पकड़ कर आए हो। इतना सच्चन इमाम, इतना भोला इमाम, अल्लाह सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। याद रखना, चालाकों की दुनिया कदर करती है मगर सिटला वालों तुम सीधे की कदर करके दिखाओ। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपके इमाम को सलामत रखे। बहुत भला इंसान, सच्चे दिल इंसान, अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। अल्लाह इन तरक्कियों से नवाजे और इनके सदक़े में अल्लाह आपको भी तरक्की अता फरमाए। आओ मोहब्बत की बात करते हैं। नूर की बात चली है, बात नूर की चली ना। पता चला मेरा नबी नूर ही नहीं बल्कि
हमारे आका की वो शान है जिसे हाथ लगा दे उसे भी नूर बना दे। समझो है। अब ये नूर मेरे आका ने फरमाया, ए गोलू मोलू इधर देख, ऐसा लग रहा है जैसे प्लास्टिक का गुट्टा, इधर देख, सुने मोहब्बत के साथ। मेरे आका ने फरमाया, हदीस सुने में बैठे, कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनल माई व तीन। अबे उठा मत, इसके कान में बोल सुभान अल्लाह आराम से। अच्छा मीलाद के जलसे में सो जाए ना कारी साहब तो उसके कान में बोलो सुभान अल्लाह, तो उसे ऐसा लगता है कब्र में मुनकर नकीर ने उठा दिया, क्या अजीब सा लगता है। मगर ये तो बिल्कुल जन्नत में पहुंच गया, आराम से फोन दे से यार बहुत। अब इसीलिए तो हम कहते हैं कि बच्चों को पीछे बैठाओ, क्योंकि माहौल कभी माहौल बिगड़ जाता है। जब चच्चा लोग आगे होते बच्चा पीछे हो तो कुछ ही होता रहो। अभी बच्चा तो बच्चा होता है, थोड़ी देर के बाद सो जाता, मगर जाने दीजिए जो सो रहा वो सो और जो जाग रहा वो जाग के बोलो सुभान अल्लाह। मेरे करीम आका का नूर। हदीस सुन ले, कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनल माई व तीन। मेरे आका ने फरमाया, मैं उस वक्त भी नबी था कि जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। मेरे आका ने आगे ऐलान फरमाया, कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनल रूही वल जसद। मैं उस वक्त भी नबी था जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान थे। लोग अब कर रहे हैं बात। मेरे आका ने फरमाया, मैं उस वक्त था जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का खमीर भी तैयार नहीं हुआ था, मैं उससे पहले नबी था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा एक पॉइंट और दे दूं, बहुत से बच्चे हमारे कॉलेज में पढ़ते होंगे तो वो साइंस साइड से तो वो समझेंगे इस बात को, सब बैठे बहुत अच्छे से और बेहतर ये समझते हैं। तवज्जो से, इंसान का वजूद चार चीजों से। आपने तो बॉडियों पर रिसर्च किया, मैंने देखा है आपको। हमारे डॉक्टर साहब जब पंजाब में पढ़ते थे तो एक फोटो हमें डालते थे, बॉडी जो इंसान की बॉडी होती है और बॉडियों को जो एमएस यानी सर्जन बनाए जाते हैं तो बॉडियों पर रिसर्च किया जाता है, उनकी बॉडी फाड़ फाड़ के उन्हें दिखाया जाता है कैसे क्या। तो डॉक्टर साहब ने कई बार मुझे फोटो डाले तो मैंने देखा है। तो दुनिया रिसर्च कर रही बॉडियों पे आज, मगर हमारा मुसलमान सो गया रात के 2-2 बजे तक मोबाइलिया में और दिन के 10 बजे तक देखो तो कुत्ते की तरह औंधा पड़ा। ये हालत है, फजर की नमाज में नहीं पहुंचेगा एक भी। तुमसे वो परिंदे बेहतर है जो रात को पेड़ों पे बैठ के हमने कभी बोलते नहीं देखे और फजर की अजान के वक्त उन परिंदों को हमने कभी खामोश बैठे नहीं देखे। बोलो ईमानदारी से, कभी परिंदे तुमने ईशा के वक्त बोलते नहीं देखे होंगे और फजर की अजान के वक्त देखो उठ के जिन पेड़ों पे परिंदे बैठते हैं वो सब चहचहाते हैं, सब अल्लाह की हम्द सना बयान करते हैं, सब अल्लाह को याद करते हैं। और एक ये इंसान है मेंढक की तरह उल्टा पड़ा, दिल रोता है अंदर से। ये हंसने की बात नहीं बल्कि खून के आंसू रोने की बात। अल्लाह ने नमाज फजर में बरकत रखी है। लोग कहते हैं ताबीज दे दो, ये दे दो, वो दे दो, एक ताबीज की दुनिया की जरूरत नहीं है। फजर का नमाज ही बन जा, नमाज पढ़ के कुरान की तिलावत कर, अल्लाह कर ले, चाहे उसके बाद सो जा, चाहे सारे ताबीज दुनिया के एक तरफ, फजर की नमाज में तो अल्लाह ने बरकत रखी है वो एक तरफ। बात गलत करें सही करें हम बोलो, इसलिए जरूरत है कि नमाजों की पाबंदी करो। बात अगली चलिए, बॉडी पे रिसर्च। इंसान बना चार चीजों से। कितनी चीजों से? आग, पानी, मिट्टी, हवा। कुरान का हुक्म भी यही है, हदीस का मफहूम भी यही है। इंसान की बॉडी में चार चीजें, अल्लाह ने इंसान को चार चीजों से बनाया। कितनी चीजें? आग, पानी, मिट्टी, बोल दे हवा। कोरोना काल को देखा, कोरोना काल जो था दवा कम हवा ज्यादा, सिलेंडर डॉक्टर साहब खत्म हो रहे थे और जिसे इसका उल्टा हुआ हवा कम दवा ज्यादा, चले गए बहुत चले गए। कितने चले गए? तो बहरहाल इंसान की बॉडी कितनी चीजों से? चार चीजों से। अब हदीस सुनो, मेरे आका ने फरमाया आग भी ना थी मेरा नूर था, मिट्टी भी ना थी मेरा नूर था, पानी भी ना था मेरा नूर था, हवा का वजूद ना था मेरा नूर था। चुकंदर कह रहा कि नहीं मेरी तरह, अब इससे पूछो तो तेरी तरह। अबे तू तो मिट्टी से बना, आग से बना, पानी से बना, हवा से बना। मेरे आका ने फरमाया चारों में कुछ भी नहीं था, उससे पहले मुझे मोहम्मद का नूर था। पता चला मेरे नबी हमारे जैसे नहीं है बल्कि नूरी बशर हैं, हम खाकी बशर हैं, नबी नूरी बशर हैं। आज का साइंस बड़े अच्छे तरीके से खुलासा चुकंदर बैठ कर दे काटने पे, बैठ आराम से बेटे, बैठ जा, हम अच्छे नहीं लग रहे, बैठ जा। देखो
कितना सहा है, अभी मुश्किल से होगा 8-10 साल का, इतना बड़ा लिया होगा। इस मोबाइल ने बर्बाद कर दिया हमारी नई नस्ल में, इतना लंबा लिया होगा। बचाओ नस्लों को, बचाओ अपनी मोबाइल से, ये भी तुम्हें पॉइंट दे रहा हूं। जहां तक हो सके मोबाइल से इतना, तो आजकल हालात नहीं, आप भी देख रहे हैं कॉलेजों का काम इतना आ रहा है, मोबाइल में कुछ नहीं, मगर फिर भी अपनी नस्लों को बचाओ, जहां तक बच सके इस मोबाइल से बचाओ। इतनी गंदगी, इतनी गिलाजत भरी हुई मोबाइल के अंदर, अल्लाह रहम फरमाए। कोशिश करो कि बेटियों के हाथ में मोबाइल मत जाने दो, छोटे छोटे बच्चों के हाथों में मोबाइल मत जाने दो, बहुत गंदगी है इसके अंदर। इनसे तो वो बेहतर था जो पहले कीबा चला करता था, कीबा तो सब लोग बैठ के पूरे मोहल्ले के देखते रहते, एक जगह उसमें कोई गंदगी नहीं थी, इसमें तो इतनी गंदगी भरी हुई कि अल्लाह रहम फरमाए। जो लोग देखते हैं सब जानते हैं, अल्लाह हिफाजत फरमाए। चले अगली बात करते हैं। तो हमारे नबी नूर, हमारे नबी ऊंचा बोले, हमारे नबी नूर अला नूर। अल्लाह ने सबसे पहले ये नूर, जितने सिठला वाले बैठे हैं भैया, थोड़ा फजर के बाद जितने आप लोग इधर बैठे हैं, मेरा चैलेंज है कि कोई नबी के 5 दादाओं का नाम बताए। अपने इलाके की जबान में हम लोग क्या कहते हैं, दादा, परदादा, लकड़ दादा, सकड़ दादा, अकड़ दादा, यही तो कहना है अपने इलाके की भाषा। यानी दादा, दादा का अब्बा परदादा, परदादा का अब्बा लकड़ दादा, लकड़ दादा का अब्बा सकड़ दादा, सकड़ दादा का अब्बा अकड़ दादा। है किसी को 5 दादा हो? किसी को नहीं ना? आओ मैं सुनाता हूं सारे, अल्लाह सलामत रखे, सुने मोहब्बत के साथ। सबसे पहले मेरे आपके नबी का नूर, और कैमरे वालों ये भी तुम्हें दिखाना, नकलें बहुत हो रही हैं, तवज्जो है। शकील अहमद रज़वी की नकलें बहुत की लोगों ने, मगर सबसे पहले सरकार का शजरा अगर किसी ने पढ़ा है तो इंडिया में शकील अहमद रज़वी ने पढ़ा। डॉक्टर साहब ये मैं सीना चौड़ा करके कहता हूँ, नकलें बहुत की मगर मैं सबने मेरे बात की है। सुने मोहब्बत के साथ। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत, इतना तो याद होना चाहिए, इतना तो बोलो यार, क्या नाम है अब्बा का? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। मेरे आपके नबी का नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मैसर हुआ, दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला। आप लोग भी बोलो मुस्कुरा के, सुभान अल्लाह। इमाम साहब तुम नहीं मुस्कुराओ यार, तुम मुस्कुराओगे तो हम मुस्कुराएंगे। देखो इमाम अच्छा तो मुक्तदी तो खुद ही अच्छा हो जाएगा, मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, काउंटिंग करें यानी गिनना शुरू करें। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम। आदम अलैहिस्सलाम को मेरे आपके नबी का नूर मैसर होता है। अब सरकार की जात से हजरत आदम अलैहिस्सलाम से अब ये नूर मुंतकिल होता है। किसे किसे ये नूर मिला? आओ सारे का सारा पवित्र शजरा सरकार का नूरानी नसरनामा सुन लो। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत, बोल के दिखा दो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीश है जिनका मजार अयोध्या में है। आदम के बेटे शीश है, शीश के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिर, मुतवश्शिर के बेटे नमकले के नाम। ये नूर आने लगा जिसे जिसे मेरे नबी का नूर मिला है। मुतवश्शिर के बेटे नमकले के नाम, नमकले के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिद, आबिद के बेटे दादा, दादा के बेटे रावा, रावा के बेटे सारूक, सारूक के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहीम खलीलुल्लाह। इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अल-हैसा, अल-हैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अब्बा, अब्बा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मदरिका, मदरिका के बेटे खजीना, खजीना के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोही, लोही के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम, नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े होकर बोलो, अब्दुल्ला के बेटे
मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। खड़े हो जाइए। हाशिम नबी के परदादा, हाशिम के बेटे, ये नबी का शजरा फरिश्ते खड़े हो जाते हैं। हाशिम नबी के परदादा, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं फज़ल रब्बुल उला। मुस्कुरा के जवाब दीजिए, फज़ल रब्बुल उला। और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा। और क्या, बैठिए, मिल गए मुस्तफा। और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा। और क्या चाहिए। वाह भाई वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। 1 घंटा 3 मिनट हो गई है, घबरा तो नहीं रहे? हम इसलिए पूछ रहे, कभी घूर के देखना शुरू कर दो, है ना। मौलवी ने लंबा कर दिया, इसलिए हो जाता है ना कभी कभी। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। अच्छा कह रहे हैं 2 घंटा और बोलना है, 2 घंटे के बाद हमारा मकार भी इधर ही बनवाएंगे। यार अल्लाह आपको खुश रखे, शाद आबाद रखे, मोहब्बतें आपकी। इधर कितना आ रहे हो? अच्छा, बाईपास है, कोई मसला नहीं है, बाईपास भी जरूरी है। हर शहर का बाईपास बन रहा है, तो जलसे का बाईपास क्यों नहीं बनेगा? इधर भी बनाओ। चलिए, अब ये नून इंशाल्लाह मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बनूंगा, बहुत तेजी के साथ क्लोज करने लगा हूं। 1 घंटा 3-4 मिनट थोड़ी देर और समाप्त कर ले। मेरे आपके नबी का नूर हजरत अब्दुल्ला, हजरत अब्दुल्ला से सैयदा तैयबा ताहिरा पाकीज़ा, मेरे नबी की मां सैयदा आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मयस्सर होता है। मेरे नबी की अम्मी का बयान 9 महीने का जमाना बड़ी शादमानी के साथ गुजर गया, बड़ी मसरत के साथ गुजर गया। कभी कोई दिक्कत, कभी कोई उलझन, कभी कोई परेशानी, कभी कोई गिरानी। इस 9 महीने में मुझे महसूस न हो, बल्कि हर महीने कोई न कोई नबी आता, मुबारकबादियां दे के चला जाता। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी की अम्मी कहती हैं, आ गई वो रात, बड़ी रात, जिसे हम बड़ी रात कहते हैं। 12 रबीउल अव्वल का महीना है, 12 तारीख है, सोमवार वाला दिन है। एक बात और आपके जहन के लिए, लोग कहते हैं, ओ सुनियो, इसी तारीख को नबी की विलादत हुई, इसी तारीख को नबी इंतकाल कर गए। अब ये बताओ कि आने की खुशी मनाते हो कि जाने का गम मनाते हो? पहली बात तो मेरा चैलेंज है, कोई साबित नहीं कर सकता कि 12 रबीउल अव्वल का महीना तो था, मगर 12 तारीख नहीं थी। मेरा चैलेंज है, कोई भी किताब ला के दो, ये तारीख ही नहीं थी। इतना जरूर है कि सरकार की विलादत इसी महीने में हुई, आपका विसाल भी इसी महीने में हुआ, मगर तारीख नहीं। और दूसरी बात, लोग कहते हैं नबी की बीवियां बेवा हो गई, असहाब रो रहे थे, मदीने में गम का माहौल था, उस तारीख में तुम खुशियां मना रहे हो, बैठे हैं। कुरान कह रहा है, क्या कहते हैं नबी की बीवियों को? बेवा। हमने कहा कुरान में, तवज्जो है, बहुत अच्छा जुमला देने लगा हूं। कुरान ने नबी की बीवियों को बेवा कह के खिताब नहीं फरमाया, बल्कि बीवी कह के खिताब फरमाया। सुभान अल्लाह। क्या कह के खिताब फरमाया? बीवी कहते, और बीवी उसे कहते हैं कि जिसका शोहर जिंदा हो। जल्दी बोल दे सुभान अल्लाह। जिसका शोहर जिंदा हो, जिसका शोहर हयात हो। और बेवा उसे कहते हैं जिसका इंतकाल कर जाए। कुरान ने नबी की बीवियों को बेवा नहीं, बल्कि बीवियां कह के खिताब फरमाया। पता चला हमारे नबी जिंदा है, इसलिए कुरान ने बेवा नहीं बल्कि बीवियां कह के खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। पहली सच्चाई तो ये है कि कुरान ने बेवा नहीं कहा बल्कि बीवियां कहा। बीवियां कहा, बीवियां कहा है। वो जालिम होगा जो नबी की बीवियों को बेवा कहे। तवज्जो है। अब दूसरा पॉइंट सुन लो, जिसकी बीवी का इंतकाल हो जाए उसके लिए इजाजत है कि वो दूसरा निकाह कर सकती है।
दूसरा निकाह कर सकती है। बोलो इतने मसले को तो आप भी जानते हैं भाई, कोई बेवा हो गई औरत, शरीयत का हुक्म है कि वो दूसरा निकाह कर सकती है, मर्जी है उसकी। अगर वो रहना चाहे अपने शोहर की मालियत में, अपने शोहर की विरासत में, जिंदगी गुजारे डॉक्टर साहब। और अगर चाहती है दूसरा निकाह तो इस्लाम ने उसके लिए रास्ता खोला है, वो दूसरा निकाह कर सकती है जाके, कोई मसला नहीं। बेवा है वो, उसका शोहर इंतकाल कर गया, इद्दत करने के बाद कहीं भी जाए वो। मगर जो है कुरान ने ऐलान फरमाया, अगर नबी की बीवियां कयामत तक जिंदा रहे तो दूसरा निकाह नहीं कर सकती। तो सुभान क्यों नहीं कर सकती? इसलिए नहीं कर सकती कि वो बीवियां हैं, नबी के निकाह में है और नबी जिंदा है, इसलिए वो दूसरा निकाह कर ही नहीं सकती। और दूसरा निकाह वो कर सकती है जिसका शोहर इंतकाल कर जाए। कुरान का हुक्म है कि नबी की बीवी अगर कयामत तक भी जिंदा रहे तो दूसरे निकाह की इजाजत नहीं। आगे 2 पॉइंट आपकी समझ में। पहली बात तो नबी किसी और का मरा होगा, सीधी सी बात है। हमारा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा। तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाए। और होगा जो नबी को मुर्दा कहते हैं, हम सुन्नी हैं, हम सीना छोड़कर छोड़ा छोड़ा करके कहते हैं हमारे नबी कब्र अनवर में आज भी जिंदा है और हम गुलामों की महफिलों को भी मुलाहिजा फरमाते हैं। आओ अगली बात करते हैं। अब ये नूर हजरत आमिना को मिला, 9 महीने का जमाना बड़ी शादमानी के साथ गुजर गया। आ गई वो रात, बड़ी रात। नबी की अम्मी कहती है दर्द विलादा शुरू हो गया। रात के 12 बजे के बाद, रात ढलने के बाद मीठा मीठा दर्द, इधर देखें आप, मीठा मीठा दर्द होना शुरू हो गया। आम औरत तो मेरे आपके घर में जब बच्चे का दर्द होता है इतनी उलझने सवार होती है, जो जहन में होता है औरत भूल जाती है। मगर मेरे नबी की अम्मी कहती है जब मुझे मेरे लाल का दर्द होना शुरू हुआ, मीठा मीठा प्यारा प्यारा, तो जब मैं भूल गई थी वो भी मुझे याद आ गया। सुभान ये है हमारे नबी के आने की बरकतें। अच्छा एक पॉइंट और ले लो। दुनिया में जितने नबी आए अल्लाह ने किसी नबी को यतीम बनाकर नहीं भेजा, हमारे नबी को यतीम बनाकर नहीं भेजा। ये भी तो पॉइंट है भाई। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, इसलिए डॉक्टर साहब बहुत प्यारा पॉइंट, हमने अपने नबी के वालिद को पहले उठा लिया। अब्दुल्ला तो पहले इंतकाल कर गए थे, सबको मालूम है। मौला किस लिए? इसलिए अगर मेरे महबूब के वालिद होते, कोई और बहन पैदा हो जाती, भाई पैदा हो जाता, नबी कहते मुझे मोहम्मद कहो, मुझे रसूल कहो, मुझे अल्लाह का आखिरी नबी मानो। भाई ऐलान कर देता क्यों मानो? इस माँ के पेट में तुमने कदम फैलाए होते, मैंने कदम फैलाए, मैं तो तुम्हारे बराबर हूँ। बोलो भाई, एक माँ के पेट से जो 2 बच्चे जन्म ले बराबर है कि नहीं है? मैं तो तुम्हारे बराबर हूँ। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, इसलिए मैंने अपने महबूब के वालिद को पहले ही उठा लिया ताकि दुनिया में कोई मेरे महबूब की बराबरी करने वाला ना आ जाए। मुल्ला जी बराबरी कर रहे हैं। हम हैं इत्तेजा वाले, आप हैं अता वाले, छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा वाले। भाई वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद। आओ सुने पॉइंट, सुने लो जवानों। सरकार की दादी, एक पॉइंट, सरकार की दादी सरकार के दादा के करीब आती है, आने के बाद कहती है तो मेरे सरकार। सरकार की दादी का क्या नाम है? हजरत फातिमा। बोल दो सुभान अल्लाह। सरकार की बेटी का नाम नहीं फातिमा था, सरकार की दादी का नाम नहीं फातिमा है। अरे फातिमा नाम है ही इतना प्यारा, अपने घरों में फातिमा बेटियों के नाम रखा करो। सुने गौर करें, सरकार की दादी सरकार के दादा के करीब आती है, बड़ा बारीक पॉइंट है। आने के बाद अर्ज करती है, ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे शोहर। मक्के के हालात बड़े अलग है, मक्के का दस्तूर बड़ा अलग है। जिसका शोहर इंतकाल कर जाता है वो औरत कभी नए कपड़े न पहनती, कभी खुशबू इस्तेमाल न करती, मगर अपनी बेटी आमना, अपनी बहू आमना अजब अजब अंदाज के कपड़ों में नजर आती है, अजब अजब अंदाज की खुशबू इस्तेमाल करती है। सरकार के दादा बोले तू तो औरत है, तू जाके मना कर दे, तू औरत ज्यादा है, तू जाके आमना को समझा दे। सरकार की दादी कहती है, ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे शोहर, मैंने कई
कई बार हिम्मत की, मैंने कई बार सोचा कि मैं आमना को जाके समझाऊं, आमना से जाके मना करूं, मगर जैसे ही मैं आमना के करीब जाती हूँ, आमना के चेहरे पे मेरी नजर पड़ती है, मेरी जबान पे, इतना तो बोल दो, इतना तो बोल दो, मेरी जबान पे ताला लग जाता है, मेरी जुर्रत ना हो, मेरी हिम्मत ना हो, मैं कुछ बोलूं। आमदे मुस्तफा होए फूला फला चमन चमन आई बहार हर तरफ खिलने लगा चमन चमन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकारे मदीना, सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत जिंदाबाद से समेटने लगा। सरकार के दादा ने क्या कहा, जा तू तो औरत जात है, तू जाके आमना से मना कर दे। तो सरकार की दादी कहती है मैं सोचती हूँ कई बार मैं मना करूँ आमना से जाके, खुशबू बेटी न लगाया कर, नए कपड़े न पहना कर, मगर जैसे ही मैं आमना के करीब जाती हूँ न जाने क्या हो जाता, चेहरे पे नजर पड़ती, जबान पर ताला सा लग जाता, जुर्रत ही नहीं होती, हिम्मत ही नहीं होती। सरकार की दादी बोली तुम जाके समझा दो, मक्के का रिवाज है, मक्के का दस्तूर है, जिसका शोहर इंतकाल कर जाता नए कपड़े न पहनते। अब अल्लाह की इज्जत की कसम गोल्डन जुमला सुनो। सरकार के दादा इधर आते हैं, आने के बाद अर्ज करते हैं ओ बेटी आमना, मक्के का रिवाज है, मक्के का दस्तूर है, जिसका शोहर इंतकाल कर जाता है वो नए कपड़े न पहनते, खुशबू इस्तेमाल न करते, बेटी तू नए कपड़े न पहना कर, खुशबू न लगाया कर। मेरे नबी की अम्मी रोने लगी, आंखें परस गई, रोते रोते अर्ज करती है अब्बा जान मैंने कभी नए कपड़े न पहने, मैंने कभी खुशबू न लगाई, मगर जब से आपके बेटे की अमानत मेरे शिकम में आई है, मेरे हालात बदल गए, मेरी रंगत बदल गई, मेरी कैफियत बदल गई। बाबा जान खुशबू ही नहीं, नए कपड़े ही नहीं, बल्कि मैं वादियों से गुजरती हूँ, पेड़ पौधों के दरमियान से गुजरती हूँ, तो मुझे पेड़ पौधों से, मुझे पहाड़ों से, मुझे फूटों से आवाज आती है नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। ओ सलाम तुझ पे भी आमना, तेरे चांद पर भी दुरूद हो, तेरी गोद कितनी अजीम है, मिला तुझको माहे तमाम है। नबी की अम्मी कहती रात ढलने के बाद, अल्लामा हजर मक्की ने लिखा नेमत कुबरा में, अल्लामा जलालुद्दीन सियूती ने लिखा खसाइस कुबरा में, अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने लिखा अखबारुल अखयार में, रात ढलने के बाद दर्द विलादत शुरू हो गया। नबी की माँ कहती मेरे शौहर का पहले इंतकाल हो गया, मेरे ससुर हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा के तवाफ के लिए घर से निकल गए, मेरे घर में कोई नहीं, बच्चे का दर्द शुरू हो गया। मैंने सोचा क्या करूं, मैंने अपनी एक रिश्तेदार खातून को बुलाया, आखिरी जुमले सुने, मैंने अपनी एक रिश्तेदार खातून को बुलाया, और रिश्तेदार खातून को बुलाने के बाद मैंने कहा जाओ जाओ मक्के से किसी दाया का इंतजाम करके लाओ। चचा बच्चा सोने दो यार, जाने दो, सो जा बेटे सो जा, बोलो बोलो सो जा। अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। कितना सोना लग रहा था यार, सोते सोते तुमने जगा दिया। कोई नहीं, बोल दो सुभान अल्लाह। होता क्या ना, 1 बजे के बाद मुंह बड़ा हो जाता है, आंखें छोटी हो जाती हैं, कोई मसला नहीं, ऐसा होता ही है, चाहे बच्चा हो चाहे चच्चा हो, मगर अल्लाह का फजल है, सरकार का बयान करने लगा, इसी तरह लोग बेदार रहते हैं। आखिरी जुमले दे रहा हूं, इसको तामील बेटा साहब। नबी की अम्मी कहती है मैंने अपनी एक रिश्तेदार खातून को बुलाया, और बुलाने के बाद कहा जाओ मक्के में जाओ, किसी दाया को बुला के लाओ। अच्छा, जो जितने बड़े लोग बैठे हैं सब जानते हैं, बच्चों को जन्म दिलाने के लिए पहले दौर में दाया आती थी, अब तो दे हॉस्पिटल, दे डॉक्टर नहीं, दे डॉक्टर नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं। और एक चीज और डॉक्टर साहब, दे ऑपरेशन, दे ऑपरेशन। अल्लाह फजल फरमाए, अल्लाह रहम फरमाए। औरत के लिए नॉर्मल बच्चा पैदा होना अल्लाह की तरफ से गिफ्ट है, बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह फजल फरमाए हमारी माँ बहनों को और आसानियां फरमाए। अभी इंशाअल्लाह मेरा ये मौजूद है तो इस पे मुकम्मल बयान होगा, आज इस बात को सुन लें। सरकार की माँ कहती है जाओ मक्के से किसी दाया को बुला के लाओ। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून रात की तन्हाई में मक्के की दाया के करीब जाते हैं, जाके कहते हैं चलो आमना के घर चलो, चलो अब्दुल्ला के घर चलो,
बच्चा आने वाला है, बच्चे का जन्म होने वाला है। पहली दाया ने मना कर दिया, दूसरी ने मना कर दिया, तीसरी ने मना कर दिया, चौथी दाया ने मना कर दिया। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून कहती है, ये तो बताओ मना क्यों करती हो? चारों दाया एक जबान होके बोली, जो बच्चा दुनिया में आने वाला है, जो बच्चा दुनिया में आने वाला है, उस बच्चे का बाप नहीं है, वो बच्चा यतीम है। मैंने कहा मक्के की दाया, तुमने क्या समझ के मेरे नबी को यतीम कह दिया? मेरा नबी यतीम ही नहीं बल्कि यतीमों को सीने से लगाने आया मैं। जिसका भरी दुनिया में कोई भी नहीं वाली, उसको भी मेरे आका सीने से लगाते। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब जिंदाबाद। अल्लाह खुश रखे, सलामत रखे। सुने मोहब्बत के साथ, बात आगे बढ़े। अल्लाह खुश रखे। थोड़ा सा मुस्कुरा दो, तो जरा मुस्कुराते तो अच्छा लगता है हम लोग, और कुछ नहीं। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हम शुरू में आए थे, मगर ऐसा नहीं। सबके चेहरे नेपाल के बटवे बने हुए थे। अल्लाह का फजल, सबके चेहरे गुलाब की तरह खिल रहे हैं। मोमिन की पहचान यह है कि चेहरा खिलता रहना चाहिए। और अल्लाह का एहसान है, मेरी तकरीरें कई हजार नेट पे हैं, मगर जिस तकरीर को आप उठा के देखेंगे, कोई तकरीर ऐसी नहीं होगी जिस तकरीर में लबों की मुस्कुराहट मेरी कभी गई हो। इसलिए इससे सोना जिक्र पूरी कायनात में किसी का है ही नहीं। क्यों ना मुस्कुराए? इस जिक्र को करते वक्त तो फरिश्ते भी मुस्कुराते हैं यार, जिन्नात भी मुस्कुराते हैं, हम क्यों ना मुस्कुराए? बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। मक्के की दाया ने काम जाके क्या करेंगे? बच्चा यतीम है, बाप नहीं, दौलत कौन देगा? पैसा कौन देगा? दौलत के लालच में, पैसे के लालच में। सेठला वालों, तो तुम भी जानते हो, बाप होता तो दौलत देता, पैसे देता, खजाना देता, बिरयानी खिलाता, लड्डू खिलाता, हलवा खिलाता, ना जाने क्या क्या बांटता बाप। बेटा पैदा होता तो बताओ बात गलत है कि सही है? हाँ। और दादी भी बड़ी खुश होती, दादा भी बड़ा खुश होता है। और अगर इत्तेफाक से लड़की पैदा हो जाए तो दादी से पूछ लो 70 साल की, क्या हुआ अम्मा? बोले वही। बोले क्या? बोले वही। बोले क्या? बोले लड़का। मुंह बन जाएगा नेपाल का बटुआ, जैसे ये खुद लड़की नहीं है। भाई ये भी तो औरत थी कभी, मगर इत्तेफाक से अगर घर में लड़की पैदा हो जाए तो दादी का चेहरा सबसे पहले बिगड़ता है। अजीब रंग है यार मामला, खुद औरत होती। अल्लाह की रहमत है बेटियां, ये जहमत बनाई है हमने, किसलिए कि बड़े बड़े जहेज, बड़े बड़े खाने, जब तक 20 लाख होगा नहीं तो बाप तो खून के आंसू खुदीर होगा। जब 20 लाख होगा नहीं तो बेटे की शादी कहां से करेगा? और ये हालात सबसे ज्यादा सरताज भाई बेटियों वालों ने बिगाड़े, बेटों वालों ने नहीं। अभी 4-5 रोज पहले मैं गोरखपुर के इलाके में था, तो बताया कि एक के घर पे वो लड़का डॉक्टर था, MBBS, तो लड़की वाले ने 25 आदमियों को भेजा अलग अलग अंदाज। बोले मैं ये दे दूंगा, मैं 4 व्हीलर दे दूंगा, मैं वो दे दूंगा, मैं फॉर्च्यूनर दे दूंगा। 25 को भेजा घुमा, रिश्ता एक ही 25 आदमी आ रहा है। तो भैया लड़के वाले तो खुद ही मूसर हो जाएंगे। बोले 25 आ रहे मेरे के, तो खोल कर बैठ जा, सिपटिया बन जा तो 20 लाख से कम थोड़ी ले लिया। हम गलत नहीं कह रहे। हाँ, अल्लाह रहम फरमाए। और थोड़ा सा बस किसी मामले में लग जा, लोग कहते हैं देहात में चिपक जा, थोड़ा सा बस चिपकते ही मामला खराब है। फिर तो 10 लाख और 20 लाख में बातें हो रही, सौदे हो रहे हैं। और फिर शादी के बाद कहना मौलाना इतना बेफट हो जाए लौटा, सुनता ही नहीं, सब बीवी की सुने। अब सुनेगा कैसे? बेच तो मैंने लिया 20 लाख में, तो तेरी के हाथ सुनेगा? तूने नबी के सुन्नत के तरीके में अगर निकाह किया होता, मौला अली जैसा पूरी कायनात में कोई दामाद नहीं, हजरत फातिमा जैसी पूरी कायनात में कोई दुल्हन नहीं, मगर मस्जिद में बैठ के निकाह पढ़ाया, बेटे वाले अपने घर, बेटी वाले अपने घर काम। अगर आज भी सादे निकाह होने शुरू हो जाए, बेटियां आज भी रहमत। अल्लाह की सीधी कसम, जितने लोग यहाँ पर बैठे वो समझेंगे जिनके घर में बेटियां हैं, बेटे की तरह प्यार नहीं करते जिसे हम दौलत देते हैं, अपनी विरासत जमीन और जायदाद देते हैं। बेटियां जितना बापों से प्यार करती हैं। ससुराल में अगर बेटी को पता चल जाए कि मेरा बाप या माँ बीमार है ना, तो दुआ करती है अल्लाह मुझे पर्दे दे, मैं उड़ के अपने बाप के चेहरे को देखूं, अपने भाई के चेहरे को देखूं। ये बेटियों का दर्द है, ये बेटियों का एहसास है। इसलिए बेटियों की ज्यादा कदर करो, इनके दाम न लगाओ, इन्हें बेचो मत बेटों को, मोहब्बत के साथ रिश्ता करो, अच्छी बेटी तलाश करो।
नेक बेटियां तलाश करो। और मुझे उम्मीद है कि जब नेक खानदान, नेक परिवार, नेक बेटियां तलाश करोगे वो अपनी सास का भी अदब करेगी, अपने ससुर का भी अदब करेगी, घर में दीनी माहौल पैदा करेगी। और भैया जो नल भी लेकर आ रही है, सिलेंडर लेकर आ रही है, 4 पहिए लेकर आ रही है, सब कुछ लेकर आ रही है, तो सुनेगी क्यों तुम्हारी? वो तो सब ला रही है। तो पहले कहता है जब देखा बहुत बड़े बाप का घर की है, बहुत बड़े घर की बेटी है, तो पहले भूल गए भैया, वो तो उसके पर तो पहले ही मोटे हो जाते हैं, तो वो सुनेगी क्यों? रोटी पका के नहीं देती है। हमने झगड़े देखे हैं अलग, और हालात तो यहाँ तक बिगड़ते देखे, घर में नहीं फिर करना जाकर रखा है आराम से, वहीं रह रही है। तो इसलिए लगाओ, हमें कोई नहीं, जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो कर दे, और जन्नत भी है, ना माने तो मर कर दे। हमारा काम समझाना है, अमल करना ना करना आपका काम है। कल क़यामत में हाथ खड़े कर देंगे हम। अल्लाह से मिलने भी गए थे, दुनिया में जाकर हमने लोगों को समझाया, अगर मौला ये नहीं माने, हमने तेरे महबूब के शरीफ को लोगों को आईना दिखा दिया, समझा दिया, अब अमल करना ना करना आप। बहुत लंबा हो रहा है मेरा मामला, आखिरी बात और सुन ले, मोहब्बत से बोल दे लब्बैक या रसूल अल्लाह। नबी की अम्मी कहती है मक्के की सारी दाएं ने मना कर दिया, रिश्तेदार खातून पलट के आती है, जुमलों पे गौर करें जल्दी जल्दी, रिश्तेदार खातून पलट के आती है, सारा हाल आमना को सुनाती है। मेरे नबी की अम्मी को पहला तो ये गम कि शोहर का साया नहीं है, और दूसरा ये गम कि मक्के की औरतों ने मेरे हालात की वजह से मना कर दिया। अच्छा सिलसिला वालों, जब इंसान ज्यादा टेंशन में होता, सच सच बताना, नबी की अम्मी को पहला तो ये गम कि शोहर का साया नहीं, और दूसरा ये गम कि मेरे हालात की वजह से मक्के की औरतों ने आने से मना कर इनकार कर दिया। अब जुमले पे आप गौर करें, मेरे जुमले पे। नबी की अम्मी आंसू बह रहे हैं, रो रही हैं, गम है। हजरत जिब्रील रब की बारगाह में अर्ज करते मौला तेरा महबूब दुनिया में जलवागर होने वाला है, अल्लाह नए मेहमान की आमद करीब है, अल्लाह तेरा महबूब आने वाला है। मक्के की सारी दाएं ने मना कर दिया, सारी दाएं ने आने से इनकार कर दिया। आवाज आई जिब्रील मक्के की दाएं तो आती मगर हमने आने न दिया। सुभान अल्लाह। मक्के की दाएं तो आती मगर हमने, सब बोले हमने आने न दिया। मौला क्यों ना आने दिया? आवाज आई मक्के की सारी दाया नापाक, मेरा महबूब पाक, और पाक के पास में नापाक का कोई काम नहीं। हजरत जिब्रील पलट के अर्ज करते मौला फिर तू इंतजाम फरमा दे। अल्लाह ने ऐलान फरमाया जिब्रील इंतजाम, हाँ कह दीजिए थोड़ा सा, हो गया। हजरत जिब्रील कहते मौला जल्दी बता दे किसका हो गया। अब जुमले सुने, हजरत जिब्रील कहते मौला हमने पहले आसमान को सजा दिया, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातों आसमानों को सजा दिया। सजाना किसकी सुन्नत? हजरत जिब्रील। हम घर सजाएं, मस्जिद सजाएं, मदरसा सजाएं, मुल्ला जी फतवा लगाए, हमने कहा फतवा हम पे नहीं जिब्रील पे लगाओ। जिब्रील कहते हैं पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातों आसमानों को सजा दिया, जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए, जहन्नम में ताला नहीं, देहाती जबान में जहन्नम में ताला ठोक दिया। अच्छा लगता है डॉक्टर साहब देहात में तकरीर करते हैं, देहाती जबान में ठोक दिया। सारी आसमानी मखलूक, हजरत जिब्रील क्या कहते हैं, सारी आसमानी मखलूक खुशियां मना रही है मगर एक रो रहा है। अबे संभाल ले इस पैंट को, सही से बैठ जा, समझे है? सारी आसमानी मखलूक खुशियां मना रही है मगर एक रो रहा। कौन था? कौन थे रोने वाले? कौन साहब थे? शैतान। कौन है रोने वाला? जिक्र हम सुनाते हैं, जलने वाले जलते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जिक्र हम सुनाते हैं, जलने वाले जलते हैं, मुस्तफा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं। वाह भाई वाह।
तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आसमानों को सजा दिया, जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए, जहन्नम में ताला लगा दिया। मौला तेरे महबूब की आमद की घड़ी है, तेरा महबूब दुनिया में जलवगर होने वाला है। बस इस शेर पे बात को खत्म कर लेते हैं, सब मेरे साथ पढ़ लो मोहब्बत के साथ। सदाए दुरूदो की आती रहेगी, स्टेज को भी सदाए दुरूदो की आती रहेगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे तो आका कमीला तो होता रहेगा। वाह भाई वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद। इंशाअल्लाह जिंदगी ने वफा की तो कभी फिर कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक अल्लाह की तरफ से आया एक नूर व किताबुम मुबीन और रोशन किताब। अल्लाह मुझे भी इसमें आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। बलिहाज़ बशरियत को खामी को लफ्ज़िश हो गई, ऐलानिया तौबा कर लेते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। तशरीफ पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।